12 दिसंबर का दिन था, साल 1911। एक 640 किलो वजन की पूरी चांदी से बना सिंहासन, जिसपे सोने जवाहरात से खास नक्शा बनाया गया था, जिसका उस जमाने में कीमत था 2 लाख भारतीय रुपए और आज के हिसाब से कई सौ करोड़। उसे बहुत ही खास तरीके से बनाया गया एक रॉयल पैविलियन के ऊपर रखा गया था, दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में। इतना चकाचौंध और शानो शौकत से सजाया गया था वो जगह कि महज गांव जैसा उस जगह को एक छोटा और टेम्परेरी शहर में तब्दील कर दिया गया। और ये सब किया गया था भारत में पहली बार किसी ब्रिटिश राजा या रानी के स्वागत में। दिल्ली दरबार के नाम से प्रसिद्ध इस आयोजन में किंग जॉर्ज पंचम को भारत की एम्परर या सम्राट घोषणा किया गया था। और अपनी भाषण में किंग जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को भारत की नई राजधानी घोषणा की, जो तब तक कैलकाटा या कलकत्ता हुआ करता था। इसके बाद अगले 2 दशक तक दिल्ली को भारत का नया राजधानी बनाने का काम जोर शोर से चला और फिर 13 फरवरी 1931 के दिन भारत की नई राजधानी के तौर पे नई दिल्ली का उद्घाटन हुआ। लेकिन इस नई दिल्ली को नई दिल्ली बनाया कैसे गया, उससे पहले इस जगह का नाम दिल्ली कैसे पड़ी और उससे भी पहले ये जगह क्या था, ये सारा कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। इतिहास के पन्नों से। राजधानी बनाने के लिए ब्रिटिशों ने पुरानी दिल्ली से करीब 4 किलोमीटर दक्षिण में लगभग 26 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में नई दिल्ली का कंस्ट्रक्शन शुरू किया और इसके चलते दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में नए से बनने या पुरानी मॉडिफाई होने वाली ये 9th सिटी या 9वां शहर था। क्योंकि इतिहास में दिल्ली का इससे पहले 1000 वर्षों से भी ज्यादा समय में 8 बार पुनरुत्थान किया गया था। इतनी लंबी समय में अलग अलग शख्सियत ने दिल्ली का रूह और रूप दोनों ही बदला और जाहिर सी बात है इन बदलाव के साथ साथ दिल्ली का नाम भी परिवर्तन होते रहा। इंडियन माइथोलॉजी महाभारत के हिसाब से पांडवों ने यमुना नदी के पास इंद्रप्रस्थ नाम का एक शहर बसाया था। हिंदू ट्रेडिशनल स्क्रिप्चर्स और एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से द्वापर युग में 3200 से 3000 बीसी के अंदर इंद्रप्रस्थ बना था। इंडियन हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी की माने तो आज की दिल्ली की पुराना किला इलाका, जहां आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से 1000 बीसी या उससे भी पहले की आयरन एज की अवशेष मिली है, वहीं पे इंद्रप्रस्थ बसा हुआ था। महाभारत काल की अंत तक आते आते इंद्रप्रस्थ अपना वैभव और महिमा खो देता है और धीरे धीरे ये जगह समय के प्रकोप में कहीं खो जाता है और अगले 2000 सालों तक महज कुछ छोटा गांव और कस्बों में बटके रह जाता है। फिर साल आता है 736 का। अनंगपाल नाम की एक तोमर राजा ने प्राचीन इंद्रप्रस्थ के ही आसपास अपने राज्य की राजधानी बनवाया और क्योंकि उस जगह की मिट्टी में नमी ज्यादा होने के चलते भूमि थोड़ी ढीला ढाला टाइप की थी, तो इसलिए उस जगह की नाम उन्होंने दिया दिल्ली और इससे ही बाद में दिल्ली नाम की उत्पत्ति हुई। दिल्ली में तोमर राज की खात्मा हुई 1153 साल में, जब राजस्थानी ओरिजिन के राजा बिग्रहदेव चौहान ने दिल्ली आक्रमण की, वहां के तोमर राजा को हराया और दिल्ली में चौहान राजवंश की शुरुआत की। लगभग 27 साल बाद इसी चौहान वंश की पराक्रमी राजा पृथ्वीराज ने तोमर राज की पुरानी दिल्ली को 1180 के दशक में और ज्यादा विस्तृत किया और इसे विशाल वर्ल्ड क्लास नगरी में तब्दील किया और इस जगह का नाम दिया राय पिथोड़ा। 1192 में तराइन के युद्ध में जीतने के बाद दिल्ली में इस्लामी शासकों का राज शुरू हुआ। पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी, उसके बाद तुगलक, फिर लोधी और बाद में मुगलों का शासन हुआ। इस लगभग 700 साल की इस्लामी शासन काल में दिल्ली इलाके में कई बार कई अलग शहर का पतन हुआ। अलग अलग सम्राट अपने अलग अलग जरूरत के हिसाब से अर्बन सेटलमेंट और स्ट्रक्चरल चेंजेस किए और शहरों को अलग अलग नाम भी दिया। जैसे गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली का तख्त संभालने के बाद गुलाम वंश की राजधानी के रूप में महरौली का पतन किया, जो आज की साउथ दिल्ली की इलाके में था। खिलजी वंश की अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपना नया राजधानी बनवाया था 1303 में और नाम दिया था सिरी। वो शहर भी आज की साउथ दिल्ली में ही थी, जो इलाका आज हौज खास के नाम से परिचित है। तुगलक वंश के सम्राट गियासुद्दीन तुगलक ने भी अपना राजधानी बनवाया था। 1321 में बनके तैयार हुआ इस शहर का नाम दिया गया था तुगलकाबाद। इसके बाद 1327 में उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली इलाके से राजधानी शिफ्ट किया था दौलताबाद में, लेकिन पानी की किल्लत और कई सारे असुविधाओं के लिए
उस जगह से उन्होंने 1334 में राजधानी फिर से दिल्ली में शिफ्ट करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सीरी और महरौली के बीच में एक और छोटा शहर का निर्माण भी किया था, जहानपना नाम की। इस शहर का निर्माण का कारण था मंगोल आक्रमण से दिल्ली को बचाना। इसी वंश की एक दूसरा सम्राट फिरोज शाह ने भी एक नगर बनवाया था फिरोजाबाद के नाम से। आज दिल्ली की जिस जगह पे फिरोज शाह कोटला है, फिरोजाबाद भी वहीं पे था। तुगलक के बाद लोधी वंश और फिर पानीपत की पहली जंग में 1526 में लोधियों को हरा के बाबर ने मुगल शासन का शुरुआत किया। बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं तख्त संभाले, पर उनके शासनकाल में ही 1540 में शेर शाह ने हुमायूं को हरा के दिल्ली पे कब्जा किया और बहुत ही अल्प समय के लिए अफगानी शूर वंश की राज कायम किया। उन्होंने दिल्ली में एक नए नगर का भी पत्तन किया, नाम दिया शेरगढ़। इस शेरगढ़ की अवशेष आज की दिल्ली की पुराने किले में देखा जा सकता है। कहा जाता है कि इसी शेरगढ़ नगर की एक इमारत जिसका नाम था शेर मंडल, उसी की किसी एक मंजिल से गिर के हुमायूं की मौत हो गई थी। हुमायूं के बेटे अकबर ने दिल्ली से आगरा में राजधानी शिफ्ट करवाया था और आने वाले पीढ़ी में सम्राट शाहजहां ने दिल्ली में फिर से एक भव्य इमारतों से भरा शहर बनवाया, जिसका नाम दिया शाहजहानाबाद, और आगरा से राजधानी फिर से दिल्ली में शिफ्ट करवाया। आज की दिल्ली की लाल किला और जामा मस्जिद शाहजहां ने ही बनवाया था अपने नाम से बनी उस शहर में। दिल्ली शहर में बनने की जितनी गाथा है, वैसे ही उजड़ने की भी भयानक दास्तान है। छोटी घटनाओं को अगर छोड़ भी दे, तब भी 3 बड़े घटनाओं की जिक्र बनता है। तुगलक शासनकाल में 1398 में तैमूर लंग ने, 1739 में नादिर शाह ने और फिर 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली को ध्वस्त किया था। खून की नदियां बहाई और शहर को खंडहर में बदल दिया। तैमूर लंग और नादिर शाह ने जहां सिर्फ लूटने की फिराक में शहर को तहस नहस किया था, वहीं अंग्रेजों ने 1857 के महाविद्रोह की बदला भारतीय लोगों से लेने के लिए ही तांडव मचाया था। और इन तीनों ही बार में सदियों लग गए दिल्ली को फिर से शहर बनने में। ब्रिटिशों ने कई प्रमुख कारणों के वजह से पुरानी दिल्ली को संशोधित ना करके एक नए स्थान पे नई दिल्ली का निर्माण करने का निर्णय लिया। मुगल और भारतीय ऐतिहासिक संबंधों वाले शहर को अपनाने की जगह पे ब्रिटिश पावर, प्रेस्टीज, डिजाइन एंड प्लानिंग को दर्शाने वाली एक ग्रैंड न्यू रॉयल सिटी डेवलप करना चाहते थे वो लोग। ऊपर से पुरानी दिल्ली एक घनी आबादी और भीड़ भाड़ वाली मलिन संकीर्ण जगह था, जहां भव्य यूरोपीय शैली का शहर बनवाना बहुत मुश्किल होता। इसीलिए नई जगह पे नई शहर न्यू दिल्ली बनी, जहां ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स एडविन ल्यूटियंस और हर्बर्ट बेकर बड़े रास्ते, खुली जगह, पेड़ पौधे और यूरोपियन स्टाइल के बिल्डिंग्स के संभार बनाए। किंग जॉर्ज पंचम की घोषणा के 3 रोज बाद 15 दिसंबर को नई राजधानी की आधारशिला रखी गई। राजा और रानी ने हाथी के दांत से बने औजार से उन शिलाओं की स्थापना की। नई राजधानी पूरा बनके तैयार होने में 20 साल लग गए और इसी बीच राजधानी में सरकारी कामकाज की तकलीफ ना हो, इसलिए शुरुआत में एक अस्थायी राजधानी के तौर पे कुछ बिल्डिंग्स बनाए गए, जिसे असली राजधानी बनने के बाद ओल्ड सेक्रेटेरिएट का नाम दिया गया। नई राजधानी बनवाने के लिए लगभग 180 गांव खाली करवाया गया। लाखों लोगों को विस्थापित किया गया। जमीन के मालिकों को 150 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने का ऐलान किया गया, लेकिन मैक्सिमम लोगों को वो मुआवजा कभी मिली ही नहीं। करीब 10,000 एकड़ जमीन को शहर का रूप देने के लिए लगभग 50,000 मजदूर दशकों तक काम किए। राजस्थान से मार्बल मंगवाया गया, बेस्ट क्वालिटी की लकड़ी यूज हुई। रायसीना हिल्स में बसी तब की वाइसरॉय हाउस और आज की राष्ट्रपति भवन बनने में सबसे ज्यादा 17 साल लगे, जबकि पुरानी संसद भवन को 6 साल और इंडिया गेट को बनने में 10 साल लगे। 350 करोड़ क्यूबिक पत्थरों को तराश के राजधानी की भव्य इमारतों को उनके फाइनल शेप्स दिए गए और फिर ऐसे ही लार्ज स्केल में बनते बनते 20 साल के बाद पूरी नई दिल्ली और भारत की नई राजधानी बन के तैयार हुआ। तो ये थी दिल्ली की प्राचीन से आधुनिक काल में बनने तक की कहानी। आशा करते हैं
आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही हिस्टोरिकल और मिस्ट्रियस वीडियो अगर आपको पसंद है तो स्क्रीन पे दिख रही ये वाला वीडियो आप जरूर देखिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।